हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म की। और अभी तक हमने पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सेप्शन का कोर कॉन्सेप्ट, उसको हैंडल करने की अप्रोच, खासकर हमने ट्राई कैच स्टेटमेंट को डिस्कस किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, रूटीन एक्सेप्शन क्लास क्या होती है, थ्रोएबल क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट समझ लिए। मल्टीपल एक्सेप्शंस को भी हैंडल किया हमने लास्ट लेक्चर में। अब थ्रोज या फाइनली को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये क्लैरिटी डेवलप करना ज़रूरी है कि एक्सेप्शन को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। अगर मुझे कैटेगराइजेशन करना हो एक्सेप्शन का तो हम कैसे अप्रोच एडॉप्ट करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं। तो जब हम टाइप की बात करते हैं तो शुरुआत में हम लोग बात करेंगे बिल्ट इन एक्सेप्शंस की, मतलब जो जावा की एक्सेप्शन हायरार्की में जो हमें दिया हुआ है। हमने पढ़ा था ना, थ्रोएबल था, और थ्रोएबल के बाद डाउनलाइन में कौन था, एक्सेप्शन। और एक कैटेगरी वो थी जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, स्टैक ओवरफ्लो, क्लियर, मेमोरी रिलेटेड कोई एरर है आउट ऑफ मेमोरी, तो वो जो है रन टाइम एरर से वो हमारे स्कोप के बाहर है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए जावा ने कोई हैंडल प्रोवाइड नहीं किया है। तो जावा का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल है वो पूरा जो जो डिफाइंड है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो बिल्ट इन एक्सेप्शन हायरार्की है, वो सब कुछ कहाँ से शुरू होती है, एक्सेप्शन क्लास से। और यहाँ पर मेनली हम बात करते हैं चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन की। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको चेक्ड एक्सेप्शन भी समझना है और अनचेक्ड एक्सेप्शन भी समझना है, और बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है इसमें। तो मैंने इसको एक सेपरेट लेक्चर में इसलिए डिस्कस किया है ताकि हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करें, देन विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग थ्रोज फाइनली और डिफरेंट अदर टॉपिक्स। क्लियर? तो आज क्लैरिटी बन जाएगी, पूरी कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमको। समझते हैं आगे क्या मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत संक्षिप्त में। बहुत डिटेल बात मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करूँगा साथ में, पर इतना आपको क्लियर हो जाए कि एक तो होता है कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, आप और हम खुद की एक्सेप्शन क्लास बना पाएँ, हमारे खुद के एरर्स को बना पाएँ, डिफाइन कर पाएँ, उनको हैंडल कर पाएँ बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस जिनके लिए हमने लिखा होगा उसको। और एक होती है बिल्ट इन एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन हायरार्की हमको प्रोवाइड की हुई है, जो कि मैंने बहुत इनिशियली आपको डिस्कस किया था एक बार कि उस हायरार्की को हमने पूरा समझा था साथ में। उसमें ये दोनों कैटेगरी के एक्सेप्शन एक साथ लिखे थे, चेक्ड भी और अनचेक्ड भी। आज हम समझेंगे इस लेक्चर के बाद कि चेक्ड और अनचेक्ड का मेजर डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम चेक्ड एक्सेप्शन किनको मानते हैं, जिनको कंपाइल टाइम पर हम चेक कर सकते हैं, कंपाइल टाइम पर जो एक्सेप्शन रेज हो सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कोई एक्सेप्शन है, अगर वो चेक्ड है तो उससे रिलेटेड जो भी चेकिंग है जावा उसका चेकिंग कंपाइल टाइम पे प्रोवाइड करेगा आपको। मतलब अगर मैं कंपाइल टाइम पर एक्सेप्शंस को चेक कर रहा हूँ तो फिर उन्हें हम मानते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। अगर मैंने कोई एक्सेप्शन रेज किया है, कोई एक्सेप्शन आ रहा है और आपने मान लिया उसके लिए कोई प्रॉपर प्रोविज़न नहीं दिया, तो फिर जावा प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। ये इसके सिम्टम्स हैं। चेक्ड एक्सेप्शन के साथ में ये बात क्लियर होना चाहिए कि कंपाइल टाइम पर ही आपको आइडिया लग जाएगा, जावा कोड लिखोगे ना आप, वहीं क्लैरिटी हो जाएगी लिखते समय, और आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा अगर हम उससे रिलेटेड प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं करेंगे तो। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि जितने भी चेक्ड होंगे ना वो सारे कंपाइल टाइम पे आपको अलर्ट कर देंगे। मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। रन करना और एक्सेप्शन आना या रन टाइम एरर आना तो बहुत बात की बात है, आएगा इस केस में भी रन टाइम पे एरर, लेकिन इसकी चेकिंग जावा कब कर लेती है, कंपाइल टाइम पे। अरे एक्सेप्शन का तो थॉट ही वही कि रन टाइम एरर है, लेकिन ये वो वाली रन टाइम एरर है जिनके लिए जावा ने चेक प्रोवाइड किया, कब, कंपाइल टाइम पर। क्लियर? समझ में आ रहा? थोड़ा सा क्लियर होगा और आगे बात करेंगे इस बारे में हम।
दूसरी कैटेगरी होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो कि अभी तक के एक्सपीरियंस में हमने पढ़ ली है। सबसे आसान यही है। क्यों आसान है? इट ऑकर्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड दे आर नोन लाइक रन टाइम एक्सेप्शन। तो अभी तक जितने एक्सेप्शन हमने लास्ट कुछ लेक्चर में देखे हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन की। और हमने पढ़ा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्लियर। नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखते हैं, आगे कहीं यूज़ करेंगे हम आगे, क्लियर। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये जितने एक्सेप्शन हैं जो मेजॉरिटी जिनको अभी हमने डिस्कस किया आज तक, ये सारे अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं। मतलब कंपाइल टाइम पे कभी इसमें एरर नहीं आती। अगर हमने उसको हैंडल नहीं भी किया सिचुएशन को, तो कंपाइल टाइम पे कुछ भी नहीं होगा। अभी हम देखेंगे एक बार और, उस पर्सपेक्टिव से इसको समझेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑल सब क्लासेस ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन की सारी जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनको हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन किसको मानोगे आप? ऑल द क्लासेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, क्लियर। तो ये दो आपको बात समझ में आ गई। एक वो एक्सेप्शन है जो एग्जीक्यूशन टाइम पे आइडेंटिफाई होंगे, उसका चेक ही जब लग पाएगा, क्लियर, उसके पहले कोई क्लैरिटी नहीं होगी इसको लेकर। और इसके लिए स्पेसिफिक जावा ने कैटेगरी दे रखी है कि रन टाइम एक्सेप्शन को ही, पर्टिकुलर उस कैटेगरी को ही हम लोग सिर्फ क्या मानते हैं? अनचेक्ड एक्सेप्शन। मतलब इसके लिए जावा ने पहले से कुछ चेक प्रोवाइड नहीं किया है। ये रन टाइम पर प्रोग्रामर लेवल पर आप जज कर पाओगे इनको। और ये जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस हैं ये सब प्री मतलब कंपाइलेशन स्टेज पे ही चेक्ड है। तो इसके बिना जावा प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा अगर आपने इनको लेके कोई प्रोविज़न मतलब डिस्कस नहीं किया, डील नहीं किया है तो। और समझते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ के इस बात को। ये पॉपुलर वेबसाइट का है, आई थिंक गीक्स फॉर गीक्स का होगा शायद ये, तो उसी से लिया है। एक इमेज है सिंपल, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस को कैटेगराइज किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, काम की है। तो इसको हमने प्रेजेंटेशन में ले लिया अपनी टीचिंग में। एक तो हो गई यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कैटेगरी हो गई एक। अरे एक हमारे पास क्या हो गया? यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, क्लियर। ये हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, हम खुद की एक्सेप्शन क्लास बनाने की कोशिश करेंगे, क्लियर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, टू स्ट्रिंग ओवरराइड करेंगे, ये सब काम करेंगे यहाँ पर हम। दूसरा क्या है? बिल्ट इन एक्सेप्शन, जो जावा ने प्रोवाइड किया है, जो एक्सेप्शन हायरार्की हमको दी हुई है, उसमें ये जो इधर वाली लिस्ट है आपके सामने, ये सारे चेक्ड एक्सेप्शन है। जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर आ रहा है तो ये डिटेक्ट होगा कंपाइल टाइम पर। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट पैकेज जब पढ़ेंगे तो आईओ एक्सेप्शन, वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कि आपने किसी पर्पज़ के लिए फाइल को ओपन किया और आपने हैंडल नहीं दिया इसके लिए, कोई करस्पॉन्डिंग कुछ प्रोविज़न नहीं दिया एक्सेप्शन को लेके, तो दिस इज़ ऑल्सो चेक्ड एक्सेप्शन। जब हम डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करेंगे, एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, JDBC इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे SQL एक्सेप्शन। जब आपको डेटाबेस में प्रॉपर जावा प्रोग्राम के साथ एंट्री करना हो, मैनेजमेंट करना हो डेटाबेस का, तो ये कुछ स्पेशल हमारे एक्सेप्शन है जिनको हमने किस कैटेगरी में रखा हुआ है? चेक्ड, क्लियर। चेक्ड क्यों है? ये कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट होंगे। इन सब का चेक जो अवेलेबल है वो कंपाइल टाइम पर है। इनका अगर कोई एक्सेप्शन मान लिया रेज हो रहा हो, कोई ऐसा पॉसिबल स्टेटमेंट हो, तो ये प्रोग्राम को कंपाइल भी नहीं करने देंगे, क्लियर। उस केस में समझ में आ रहा है? और अभी प्रैक्टिकली हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये दूसरी कैटेगरी अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये अनचेक्ड वाले कौन से हैं सारे? तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये सब कौन से हैं? रन टाइम एक्सेप्शन जो क्लास है हमारी, ये डिराइव होती है किससे? एक्सेप्शन के साथ। और इसके लिए थ्रोएबल है, क्लियर, थ्रोवेबल, फिर एक्सेप्शन, फिर रन टाइम एक्सेप्शन, और उसके अंदर फिर ये सब मिल जाएगी आपको। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन,
ये अरे स्टोर एक्सेप्शन आता है जब मान लें इंटीजर का अरे और फ्लोट वैल्यू चली गई, तो अरे स्टोर एक्सेप्शन। क्लियर। इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में इसको देखेंगे हम। तो ये कुछ पॉपुलर डिफरेंसेस हैं क्लासेस के बीच में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमने सब पढ़ लिए हैं, इनको मैं एक बार फिर ही बताऊंगा। कंपाइल टाइम पे कभी जज नहीं होंगे ये, वो सिचुएशन अगर क्रिएट होगी भी ना तो भी जज नहीं होगा कभी भी हमको। तो मैं ये सारी सिचुएशन अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम बात करेंगे चेक्ड वाले में क्या होता है, इसको कोडिंग करते समय कैसे हम लोग जज करेंगे इस सिस्टम को। तो हम देखते हैं, एक कोड हमने छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्शन टेस्ट को लेके। क्लियर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने अभी दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अच्छा, प्रोग्राम में अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया x डिवाइड बाय 0। अभी सीधे कोई एरर आई क्या प्रोग्राम में, देखो आप, अरे यहाँ डिवाइड बाय 0 की स्थिति बन गई, लेकिन ये एक्सेप्शन कब आएगी, ये एक्सेप्शन आएगा ये मैसेज जब करेंगे हम यहाँ पर स्पेसिफिक। देखो आप, जैसी एरर आएगी डिवाइड को जहाँ पे कॉल किया वहाँ एक्सेप्शन आएगा। इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कंपाइल भी इजीली हो गया। अब ये रन टाइम पे एक्सेप्शन आया है यहाँ पर। क्लियर। कब आया, देखो आप, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। एक्चुअल में यहाँ पर कमांड लाइन पैरामीटर का केस है। कमांड लाइन को रन कैसे करेंगे हम, जावा सी एक्सेप्शन टेस्ट डॉट, देखो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब जब मैं रन कर रहा हूं, ये हम बना चुके हैं अपनी क्लास में पहले, और 44 और कुछ वैल्यू दे दी मैंने यहाँ 0। देखो आप, एक्सेप्शन कॉट, और ये चूंकि हमने प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड ली हुई है यहाँ पर, तो ये मेन आ गई, मेन के बाद डिवाइड आ गई। अच्छा, डिवाइड वाली एरर का भी दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर में तो पहले से मैंने 0 रख दिया था। कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट हुआ क्या कुछ भी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कंपाइल टाइम पे इसका। क्लियर। ये एक अप्रोच है जो बताती है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। ये अनचेक्ड, इट इज अनचेक्ड बाय जावा, क्योंकि ये रन टाइम एक्सेप्शन है। हम जब रन टाइम पे वो सिचुएशन जब अराइज होगी तो जावा उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेगी एंड इट विल क्रिएट वन स्पेसिफिक एरर ऑब्जेक्ट एंड थ्रो इट। क्लियर। ये बात आपको थोड़ी समझ में आना जरूरी है। क्लियर। अगर मैंने एक प्रोग्राम, आपको याद होगा हमने बात की थी वैलिडेट वाला। अच्छा, वैलिडेट मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसमें दे दिया 7। अरे कितने का बना हुआ, 5 का ही बना हुआ है। ये कोड हमने लिख दिया अभी। क्लियर। मैंने ARR 7 दे दिया, अरे कितने का, 5 का ही है। और हमने पढ़ा है कि लिमिट क्रॉस होती है तो एक्सेप्शन आता है, लेकिन ये कंपाइल टाइम पे नहीं आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, देखो मैंने बोला जावा सी, वो नाम दे दिया वैलिडेट इंट डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। मतलब कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट ही नहीं हुआ ये जो आउट ऑफ बाउंड्री वाला जो केस आ रहा है, अरे इंडेक्स। अब जब मैं रन करूंगा तो मैं कुछ भी दूं, अब तो मैं चाहे जैसी वैल्यू दे दूं, हमने दिया वैलिडेट इंट और मैंने एक ही वैल्यू दे दी अभी यहाँ पर, एंटर। देखो आप समझना। अब इसको अभी क्या किया हमने, 3 वैल्यू दी, 3 बार लूप चला, ये 7 वाली एरर तीनों बार आई, लेकिन कब आई, रन टाइम पर। अरे सारी प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं, मैं आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हूँ। अब आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि अच्छा जो अभी तक हम पढ़ के आए ये सब रन टाइम एक्सेप्शन थे, मीन्स दे आर अनचेक्ड बाय जावा। क्लियर। जावा विल नॉट चेक ऑल दीज एक्सेप्शंस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ये सारी सिचुएशन कंपाइल हो रही प्रॉपर। देखो आप, अभी मैंने कंपाइल किया था जावा सी, रन करने गया जब मैं, तो फिर ये एक्सेप्शन रेज हुआ। क्लियर।
अब वो चाहे अरे इंडेक्स हो, अरिथमेटिक हो, और भी हो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है, प्रोग्राम में क्या चेंज है। ये मैंने 7 यूज़ किया, क्लियर। कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ये हमारे पास सक्सेसफुली कंपाइल हुआ दिख रहा है पूरा। रन टाइम पर इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, क्लियर। ये वो बात है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है कि हम जितने रन टाइम एक्सेप्शन होंगे दे आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है, जावा उसको कैटेगराइज कैसा करती है, अनचेक्ड। कोई पूछेगा तो समझाते आना चाहिए हमको कि जितने हमने रन टाइम एक्सेप्शन की हायरार्की पढ़ी है ना, क्लियर। वो जो ये डायग्राम में मैंने लिखा था यहाँ, रन टाइम एक्सेप्शन, देन अंडर डाउनलाइन दीज आर द एक्सेप्शंस विच कम्स अंडर अनचेक्ड एक्सेप्शन, क्लियर। समझ में आ रही बात। अब ये समझिए आप कि जब ये सब कुछ हमने किया तो जो अब सेकेंड कैटेगरी हमारी चेक्ड एक्सेप्शन की वो क्या है, उसका मीनिंग क्या हो गया, कैसे जज करेंगे इसको अपन। तो मैं वापस इधर वाले प्रोग्राम में आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड फंक्शन में, समझना बात को। मैंने यहाँ लिख दिया थ्रो, वो थ्रो के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं न्यू से, न्यू अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन, इसको कमेंट कर दिया मैंने, क्लियर। ये मैंने मेथड को लिख दिया वॉइड। देखो कॉलिंग में तो कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ से रिसीविंग हटा दी कि मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, क्लियर। देखो यहाँ एरर है, इसके पहले मैं अगर यहाँ अरिथमेटिक वाले लिख दूँ, समझना आप थोड़ा सा, मैं एक बार यहाँ पर अब अरिथमेटिक लिखता हूँ, थ्रो न्यू, अभी आपको बात समझ में आएगी। लिख दिया अरिथमेटिक, कोई एरर दिख रही है, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। चाहे मैं अरे इंडेक्स, अरिथमेटिक, नंबर फॉर्मेट कुछ भी ले लूँ यहाँ पर। यहाँ एक ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो कीवर्ड यूज़ किया है, ये थ्रो को डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी चूंकि मुझे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बताना है आपको, क्लियर, हमको चेक्ड एक्सेप्शन समझना है। तो हमने पढ़ा है कि न्यू करके हम कोई भी क्लास लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और उसको मैंने थ्रो कर दिया, क्योंकि अभी सिचुएशन कैसे बनेगी फिर, अरे इंडेक्स में तो रन टाइम पता लगेगा, डिवीजन बाय जीरो रन टाइम पता लगेगा, कंपाइल टाइम पे तो एरर आती ही नहीं है। तो मैंने न्यू करके ऑब्जेक्ट बना दिया, थ्रो भी कर दिया, लेकिन देखो कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, अभी भी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब मैं इसको फिर से अगर जाके देखूंगा ना, देखो जावा सी एक्सेप्शन टेस्ट डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया प्रॉपर विदाउट एनी इशू, क्लियर। ये इसका मीनिंग है कि जितने भी रन टाइम एक्सेप्शन है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, उनके लिए कंपाइल टाइम पे कोई इशू नहीं है हमारे पास। इसी जगह पे अगर मैं कोई चेक्ड एक्सेप्शन लिख दूं, चेक्ड मतलब ये मैंने लिखा था इंटरप्टेड एक्सेप्शन, देखो एरर आ गई, क्या आ गई देखो पढ़ो, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये अनहैंडल्ड क्यों है, क्योंकि जावा ने इन सबको चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा हुआ है। इन दे कैन बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा इसका चेक लग जाएगा, पहले ही दिख रहा है अब तो। ये तो एडिटर स्मार्ट है कि ये बता रहा है कि भैया ये अनहैंडल्ड है, इसको हैंडल करो। अब इसका तरीका क्या है, या तो यहीं पे मैं ट्राई केज लगाऊं, अरे या तो मैं इसी जगह पे क्या लगा दूं, आगे इस बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग पूरा। ट्राई कैच और इसका हैंडल आ गया। आप देखो ये सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। इसके बिना अगर मैं ट्राई कैच की बाउंड्री में कवर नहीं करता
तो ये अनहैंडल्ड था, कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट हो गया। ये तो प्रोग्राम भी कंपाइल नहीं करने देता आपको। अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। हाँ, रन टाइम पर क्या एक्टिविटी होगी वो हम मैनेज कर सकते हैं कोड में, पर चेक्ड होने का मीनिंग समझ में आ रहा है। यहाँ मैं आईओ एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, यहाँ एसक्यूएल एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ। आईओ एसक्यूएल के लिए मुझे पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेंगे अभी, क्लियर। इंटरप्टेड के लिए मुझे कोई नीड नहीं है। क्लास नॉट फाउंड ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, फाइल नॉट फाउंड ले सकता हूँ अभी, क्लियर। उस केस में कोई पर्टिकुलर फाइल नहीं मिल रही मुझे यहाँ पर। तो ये तरीका समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक तो ये तरीका हो गया ट्राई कैच। तो ये थ्रो का भी मैंने बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। ये सब कुछ हम डिटेल बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि हम कॉन्फिडेंस समझ पाएँ कि चेक्ड और अनचेक्ड के बीच का डिफरेंस क्या है, कंपाइल टाइम का थॉट क्या है, क्लियर। ये मैंने हटा दिया, देखो जैसे ही मैंने हटाया एरर आ गई वापस। आपने हैंडल नहीं दिया है तो एरर है यहाँ पर, क्लियर है पॉइंट। और एक इसका हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पढ़ेंगे अभी, जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थ्रोज। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, देखो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तो यही हम आगे पढ़ने वाले हैं अब थ्रोज के बारे में। थ्रो ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा, थ्रोज मेथड सिग्नेचर के साथ होगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया था शुरू में। ट्राई कैच के बाद फाइनली थ्रो और थ्रोज, क्लियर। तो ये बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरा डिटेल डिस्कस करूँगा। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब मैंने यहाँ थ्रोज नहीं लिखा तो भी ये लाइन में एरर थी, ट्राई कैच नहीं लिखा तो भी एरर थी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चेक्ड एक्सेप्शन है या उसका कोई ऑब्जेक्ट कहीं जनरेट हो रहा है, तो कंपाइल टाइम के पहले ही, कंपाइल होते समय इसको पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, अलर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये सारे चेक जावा ने कंपाइल टाइम पे प्रोवाइड किए हुए हैं, क्लियर, जिनको हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में रख रहे हैं। क्लास नॉट फाउंड, इंटरप्टेड, आईओ, एसक्यूएल, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट बना दूंगा ना मैं एप्रोप्रिएट क्लास को इंपोर्ट करके, तो उससे रिलेटेड मुझे या तो थ्रोज में लिखना पड़ेगा या ट्राई कैच में लिखो। अच्छा, मैंने यहाँ लिख भी दिया तो कॉलिंग टाइम में इशू आ जाएगा यहाँ पर। ये जो ट्राई कैच है ना, यहाँ इशू आएगा फिर चलाने में, क्लियर। तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, किन तरीक़ों से काम कर पाएंगे हम यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आइडिया लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि चेक्ड और अनचेक्ड के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बारे में डिटेल बात करेंगे कि थ्रो और थ्रोस कीवर्ड की क्या भूमिका है, कैसे हम लोग इनको डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करेंगे। अलग अलग प्रोग्रामिंग सिचुएशन में हर जगह इनको हम कॉल कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, यहाँ मैंने थ्रोज लिख तो दिया अभी, यहाँ अगर अरिथमेटिक होता ना तो भी चल जाता। तो यहाँ अगर मैंने डिवाइड बाय 0 लिखा, एक और बात समझ लो आप, (44) डिवाइड बाय 0, एरर नहीं दी इनने यहाँ पर। अच्छा, थ्रोज नहीं लगाएंगे तो भी कोई एरर नहीं, देखो आप कोई एरर नहीं कंपाइलेशन में, लेकिन आपने यहाँ लिख दिया अगर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर खुश होते भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना उस बात से, क्योंकि इस एक्सेप्शन का कोई मीनिंग नहीं है। हम ऐसा लिखते हैं तो अपने आप को खुश कर लेंगे कि हमने मैनेज कर लिया, जबकि उसकी तरफ से कोई अलर्टनेस नहीं है इसको लेके। वो तो रन टाइम पे समझेगा, जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तो देखेगा कि आपने उसको हैंडल किया कि नहीं किया, क्लियर है। कंपाइल टाइम पे कोई चिंता नहीं इस बात की। तो इस तरह की गलतियों से बचना है अपने को यहाँ पर, क्लियर। थ्रोज में नॉर्मल केस में लिख कुछ भी सकता हूँ मैं, लेकिन आएगा हमेशा चेक्ड एक्सेप्शन, क्लियर। अगर हम तरीके की बात करें, कॉन्सेप्ट को समझें तो, क्लियर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको थोड़ा समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।